नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कनाडा की कि कनाडा को आखिरकार ओवरऑल 6 बैंड या पीटीई ट्वेफल को या दूसरे टेस्ट को एसडीएस कैटेगरी में लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके रीजंस जानेंगे इस वीडियो में। और दूसरा विषय हमारा ये रहेगा जिसमें हम बात करेंगे कि कनाडा ने ओवरऑल 6 बैंड और पीटीई में ओवरऑल 60 स्कोर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी इसमें सक्सेस रेट के ऊपर लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि इसमें हमारा वीजा आएगा कि नहीं आएगा। तो दोनों चीजों को बिल्कुल फैक्ट के साथ, लॉजिक के साथ हम समझेंगे इन दोनों चीजों को। तो सबसे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक दे देना। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कनाडा को आखिरकार ये वाला डिसीजन क्यों लेना पड़ा। अच्छा, उनका चल रहा था कि एसडीएस में 6 ईच बैंड रिक्वायर्ड थे और उसको ओवरऑल 6 बैंड करना पड़ा और दूसरे टेस्ट को भी एसडीएस कैटेगरी में शामिल करना पड़ा। इसका सबसे पहला रीजन स्टूडेंट ये है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो किसी की इंटेलिजेंसी को मेजर नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा बहुत सारे सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी साइंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन उन्होंने पंजाबी मीडियम में पढ़ी होती है। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं उनको ये फील होने लग जाता है कि हम इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। हालांकि ये चीज की पॉसिबिलिटी है कि जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उसको साइंस में उसकी अच्छी पकड़ हो सकती है, लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश होने की वजह से उसको ये लग रहा होता है कि उसके लिए साइंस उसके बस की बात नहीं है। तो इसलिए जो इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे जापान है, चाइना है, उनकी अपनी भाषा है, वो अपनी भाषा में कीबोर्ड उन्होंने अपने बनाए हुए हैं, अपनी ही भाषा में वो सारी चीजें करते हैं, रिसर्च करते हैं। इंग्लिश को वो बिल्कुल भी यूज नहीं करते। तो इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है, इसके ऊपर किसी की इंटेलिजेंसी को हम मेजर नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा रीजन यही था कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो क्लास में अच्छा था, उनका स्कोर एकेडमिक में उनका 80% 90% स्कोर होता था, 2-3 बार आइल्स ट्राई करते थे, लेकिन एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड रह जाता था, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा होता था कि हम कनाडा कभी नहीं पहुंच सकते। और बहुत सारा जो इंटेलिजेंट बच्चा था सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से कनाडा नहीं पहुंच पाता था। इसलिए उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि ओवरऑल 6 बैंड कर दिया एसडीएस के लिए कि अगर आपको ओवरऑल 6 बैंड है, चाहे आपका मिनिमम स्कोर कितना भी है वो मैटर नहीं करता। एक मॉड्यूल में 5.5 है, 2 मॉड्यूल में 5.5 है, आपको हम वीजा दे देंगे। ठीक है जी, एक तो ये पहला रीजन हो गया। अब हम दूसरे रीजन की बात करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं दूसरी कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये पीटीई ट्वेफल को भी एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन कनाडा सिर्फ ऐसी कंट्री है जो सिर्फ और सिर्फ आइल्स को एक्सेप्ट करता था। तो दूसरे टेस्ट जो हैं उनको भी रिकॉग्निशन देने के लिए कि दूसरे टेस्ट जैसे कनाडा का अपना खुद का टेस्ट है, जैसे कैल की अगर हम बात करें, दूसरे टेस्ट जैसे कि पीटीई या ट्वेफल है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसको आइल्स को कंपटीशन देने के लिए उन्होंने इसको एसडीएस कैटेगरी में ले आए। और तीसरा रीजन इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो सकता है। बहुत से लोगों का ये अनुमान है कि कनाडा में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, वहां पर रिसेशन चल रहा है, काम नहीं है, आप लोग भी वीडियोस देखते हैं डेली बेसिस पे। तो तीसरा रीजन ये भी हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि कंट्रीज अपने हिसाब से पॉलिसीज चेंज करती हैं। तो ये 3 बड़े रीजन है जिसकी वजह से उनको अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, कनाडा ने ये चीज इंप्लीमेंट तो कर दी, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या हो रही है कि अब किसी को भी इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। ओवरऑल 6 बैंड स्टूडेंट ले रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के ओवरऑल 6 बैंड हैं ऑलरेडी भी, लेकिन उनको ये यकीन नहीं हो रहा है कि उनका ओवरऑल 6 बैंड पे वीजा कैसे आ सकता है। बहुत सारे एजेंट्स को डाउट है इसके ऊपर, वो फाइल्स ही नहीं ले रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं कि हमें आप 6 ईच करके दो तभी हम आपकी फाइल जो है वो लगाएंगे, अदरवाइज हम आपकी फाइल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्लियर बताना चाहता हूं अभी के टाइम पे, आने वाले टाइम पे जो 10, 12, 15 दिन बाद क्या होने वाला है कि जैसे ही जीसी की अपडेट हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को ओवरऑल 6 बैंड ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, आपका इसके बेसिस पे रिफ्यूजल नहीं आएगा। लैंग्वेज बैरियर उन्होंने हटा दिया है। अगर आपका ओवरऑल 6 बैंड है तो आपका वीजा लगने के चांस है, आप एसडीएस कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उसके साथ आपको 2-3 चीजों का और भी ध्यान रखना है, जो कि आपको मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। आपकी ओवरऑल प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अब एग्जांपल के तौर पर समझिए जरा, जैसे एक स्टूडेंट है जिसका ओवरऑल 6 बैंड है लेकिन उसका स्कोर 90% है और वो 22 या 23 पास आउट है, तो उसके वीजा चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब एक और स्टूडेंट है, वो भी ओवरऑल 6 बैंड है लेकिन उसने 2018, 19, 20 में +2 कर रखी है और उसकी परसेंटेज 57% है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोफाइल के ऊपर आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। तीसरी चीज, अगर स्टूडेंट जिनके गैप ज्यादा है वो गैप को कितना जस्टिफाई करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपका जो है वो जीटीई करके क्राइटेरिया होता है, उसको क्लियर करना पड़ता है।
तो वो चीज की जस्टिफिकेशन प्रॉपर चाहिए होगी। आपकी एसओपी बहुत एक्सपर्ट बंदा चाहिए लिखने के लिए अगर आपको वीजा चाहिए। अगर आपकी स्टडीज में गैप है या कोई और लो एकेडमिक्स है तो एसओपी के ऊपर बहुत कुछ जो है वो आपका डिपेंड होने वाला है। और सबसे लास्ट में जो पॉइंट है स्टूडेंट वो है आपकी कोर्स की चॉइस। कोर्स की चॉइस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूंगा कि आपका वीजा जो है मोर देन 60-70% अब कोर्स चॉइस के ऊपर डिपेंड करने वाला है। कोर्स की चॉइस आपको जो है, जो आपने पास्ट में पढ़ा है +2 में या फिर ग्रेजुएशन में जो आपने मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें आपका स्कोर कितना है और आगे आप जो कोर्स चूज कर रहे हैं कनाडा में उस कोर्स की रेलेवेंसी आप कैसे दिखा रहे हो। बीच में कोई गैप है तो आप उसकी जस्टिफिकेशन अपने जो अभी कोर्स लिया है कनाडा में किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में उसके साथ आपको कैसे रिलेट करना है। और पढ़ाई पूरी होने के बाद जब आप वो कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो इंडिया में जब वापस आएंगे तो वापस आने से आपको कहां कहां जॉब मिल सकती, क्या फायदा आपको होने वाला है, ताकि आपके टाइज जो हैं वो स्ट्रांग दिखाई दे वीजा ऑफिसर को। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको ये सब कोर्स करने के लिए कनाडा ही क्यों जाना है, वाई कनाडा, कनाडा का रीजन बताना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा कि सिर्फ ये कोर्स करने के लिए यही वाली यूनिवर्सिटी या यही वाला कॉलेज आपको क्यों चूज करना पड़ा। सारी चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। और आपका जो एजेंट है, मैंने देखा बहुत सारे अनपढ़ एजेंट भी हैं, मैंने एसओपी बहुत सारे एजेंट्स की पढ़ी हुई हैं जिनको ढंग से इंग्लिश भी नहीं लिखनी आती है। अगर इस प्रकार से एजेंट से आप अपनी एसओपी भरवाने वाले हैं तो भाई आप भूल जाइए कि आपका वीजा आएगा। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा अपनी एसओपी के ऊपर। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको किसी एक्सपर्ट बंदे से लिखवानी पड़ेगी, तभी वीजा निकलेगा अगर आपकी प्रोफाइल में गैप या कुछ और दिक्कत है। कंपटीशन बढ़ने वाला है, ऑब्वियस बात है। 90% लोग 6 ओवरऑल बैंड लेकर बैठे हुए हैं, तो 6 ओवरऑल बैंड तो हो गया है, लेकिन उसके साथ दूसरी चीजों के ऊपर भी ध्यान फरमाइए, तभी आपका वीजा आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी बहुत सारी वीडियोस इसी के रिगार्डिंग आने वाली है। थैंक यू सो मच।